15 में मैंने शुरुआत की थी गाने की, और 6-7 साल इस लाइन में हूँ। छोटी उम्र में तो ऐसे कुछ मिला नहीं था और कोई माहौल भी नहीं था ऐसे संगीत का कि हम उसमें ध्यान दें और संगीत सीखें। तो ऐसे ही शौक था कि स्कूल में गाते, और जैसे कि छोटू भाई गाते तो उनको सुन के हम गाते, वैसे कलाकारों को सुन सुन के गाते थे घर पे। और लोगों को लगा कि आवाज़ अच्छी है तो उन्होंने मुझे प्रोग्राम में बुलाया और 2-3 गाने गाने के लिए देते थे। तो फिर जो माहौल था, जो म्यूजिक में मिलता था रात को प्रोग्राम में, वही वाली घर पे कोई माहौल नहीं था संगीत का क्षेत्र तो बड़ा व्यापक जी। बहुत सारा काम होता है। हमारे यहाँ का लोक संगीत है वो भी बहुत खूबसूरत है, उसके अंदर शास्त्रीयता भी है, उपशास्त्रीय भी है और खूब सारी राग वगैरह भी है। तो जब जो है पहली बार आपको ये महसूस होता है कि ये जिसने जिस ढंग से गाया है ऐसे मैं गा सकता हूँ, उसके ठीक बाद में ये भी स्थिति आती है कि ये कौन से राग में था, इसका ताल क्या है, इसका सुर क्या है, वो सीखने समझने के लिए कहीं से आपको हेल्प मिली, मदद मिली? नहीं, कहीं नहीं हेल्प मिली, क्योंकि पता नहीं था कि कौन से राग से गा रहे, ऐसे सुन के गाते थे। और कई ऐसे लोग मिल जाते थे कि ये इस राग का है, ये इस धार में आता है, इस तो ऐसी कुछ हेल्प मिल जाती, ऐसी कुछ हेल्प नहीं कि ये सब गाने इस तरह गाते। वो हमारे वहाँ प्रभातिया होते तो सुबह 4 बजे गाना, तो हमें ये पता नहीं था कि 4 बजे गाना है, तो हम तो स्टार्टिंग में भी वो गाते थे। तो ऐसे कई बार हुआ है। और अब जब धीमे धीमे जब जहाँ जहाँ घूमे हैं वहाँ थोड़ा सीखने मिलता है कि ये भजन यहाँ पे शुरू हुआ था, ये गीत यहाँ पे आता है। मुझे जहाँ पता है तब तक मैंने तो कच्छ का जो लोक संगीत है वही सीखा है। तो राजस्थान और कच्छ की भाषा मिलती है, सिंधी की मिलती है, तो मुझे राजस्थान के जो सॉन्ग है जल्दी अटैच होते हैं। और गुजरात की जो भाषा है, जो गुजरात की कच्छ और काठियावाड़ और उत्तर गुजरात, जो हर जगह पे थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज अलग हो जाती है। तो हर तरह के जो गाने हैं वो मुझे मिले, जहाँ जहाँ प्रोग्राम किया वहाँ से कुछ नया सीखा, कुछ नया सीखा। तो इस तरह से धीरे धीरे सीखा है। अच्छा, हर आर्टिस्ट की लाइफ में एक खास खास तरह टर्निंग पॉइंट होता है कि जहाँ पर वो पहले कुछ और होता है और एक किसी इवेंट के बाद में वो कुछ और बन जाता है, लोगों की आंखों का तारा बन जाता है। पहली बार आपको कब लगा, आपने क्या क्या ऐसा गा दिया था कि उसके बाद लोगों ने महसूस किया कि ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट होंगी? नहीं, पहले तो कोई मुझे पहचानता नहीं था। एकलू रबारी जो मेरे समाज का जो सॉन्ग था, वही मैंने स्टूडियो में पहली बार स्टूडियो में गए थे, पहली बार गाया सॉन्ग। और तब तो ये कैसेट सीडियाँ की जो जमाना था, सीडियाँ बीच कर दे रहा था। तो मेरी कोई सीडी नहीं थी। यूट्यूब में पहला गाना, तो मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब में ऐसे सॉन्ग भी आते। तो पहला सॉन्ग मेरा ये उन्होंने राघव डिजिटल ने रखा और समाज में फैला, फिर पूरे गुजरात में फैला। उसके बाद रोना शेर में आया, उसके बाद माता राष्ट्र, जो तीनों गाने एक ही महीने में रिकॉर्ड हुए थे और एक ही साल में तीनों हिट रहे। तो उस बार तब तो मुझे पता नहीं था कि कलाकार कैसे रहते हैं, प्रोग्राम में, बड़े बड़े प्रोग्राम में कैसे जाते हैं। तो मेरे पास तो मेरा जो मैं घर पे पहनती थी, जो मेरा कॉस्ट्यूम है, मेरे समाज के जो लोग पहनते, तो वो कपड़े पहन के मैं स्टेज पर जाती थी। तो लोगों को अलग लगा, क्योंकि ऐसे कपड़े हम सिर्फ कच्छ में पहनते, गुजरात में तो साड़ियाँ सब पहनते, और वो बहुत सुंदर। हाँ, तो लोगों को अच्छा लगा कि नहीं, हमारी ये संस्कृति है कि अब मैं जब प्रोग्राम में पहनती हूँ, घर में वैसे नहीं पहनती हूँ। तो लोगों को ये क्या बोलते हैं, लुप्त हो जा रहा है कि ऐसा पहनावा। तो लोगों को अलग लगा कि ऐसे पहनावे भी गा सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दो तरह के आर्टिस्ट होते हैं ना, एक तो एजुकेटेड होता है, सेल्फ टॉट होता है, एक तो कि जिसने खुद अपने आप से सीखा हो। एक जो होता है ट्रेंड होता है, जो सीखता है कि उसके साथ में कोई सानिध्य होता है गुरु का, और वो उसके उनके साथ साथ ग्रो करता है और फिर आगे जाता है। तो आपकी यात्रा तो बड़ी अद्भुत है कि आप अपने आप सीख रही थी और आप स्टूडियो में गए। तब आपको ये आइडिया था कि एक दिन इस तरह का हाल होगा कि लाखों लोग मुझे यूट्यूब पर देखेंगे और मेरे चाहने वाले होंगे? जब गाना रिकॉर्ड हुआ तब मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब नाम की कोई ऐप है और उस पर ये गाना आएगा। मुझे लगा कि लोग सीडी बनाएंगे और फिर मार्केट में बेचेंगे। यानी जो जो कुछ हो रहा था संगीत के साथ में, आपने उसको अपने आप जो होने दिया। कोई आपका ऐसा लक्ष्य नहीं था कि सारी दुनिया के लोग इस तरह से जाने कि कोई सुंदर सी लड़की है कच्छ की, वो इतना मीठा गाती है, कि उसे देखें, सुने और लोग खोज खोज करके आपको सुनते देखते हैं। तो ये जब जो आरंभ हुई यात्रा, तो इसके साथ साथ में आपको अपने भीतर क्या क्या महसूस हुआ, डेवलपमेंट किया, आपको अच्छा लग रहा है, आप में आत्मविश्वास बढ़ रहा है ऐसा? बहुत, क्योंकि मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट दिया मुझे। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया। फिर मेरी बचपन में सब शादियाँ होती, तो मेरी 16 में शादी हुई, तो मेरे जो ससुराल वाले उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो फिर जो परिवार का जो सपोर्ट है, कुछ भी मत करो, घर का काम मत करो, बाहर का कुछ मत करो, सिर्फ गाओ। तुम्हें जो क्या बोलते कि जो मुझे शौक है वही करो। तुम अगर तुम्हें गाने अच्छे लगते तुम वही करो, कुछ काम मत करो, कुछ दुनियादारी कुछ मत सीखो, सिर्फ तुम संगीत सीखो। तो परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है, तो फिर अंदर वो आत्मविश्वास आता है कि नहीं, मुझे करना है, ये सब लोग इतना मुझे सपोर्ट करे तो मुझे फिर करना है। अच्छा, मैं जैसे शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ और बहुत सारे लोग मुझे
मिलने आते हैं, जानते भी हैं, तो मुझसे पूछते हैं कि आपका सबसे अच्छा मतलब पसंदीदा लेखक कौन है, जिसका कोई उत्तर नहीं होता। जी बिल्कुल। फिर भी मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, आपको कोई बहुत अच्छा लगता है कि मैं काश इसकी तरह गा सकूँ, बहुत सारे लोग हैं। है ना? कीर्तन भाई है, छोटू सिंह भाई है, वाह वाह गुजरात वाह। में भी कई कलाकार है। मैं हर जो भी अच्छा गाता है उनको सुनती हूँ और उनके जैसा गाने की कोशिश करती हूँ। आपने अभी एक जो उल्लेख किया था कि मैंने वो गीत गाया राय का समाज के अंदर जो जी गाया था, जी थोड़ा सा अगर थोड़ा सा बिल्कुल मतलब बिल्कुल। गुनगुना ये सके जो तो। इकलो रवारी है, अब तो सब इंडिया को भी पता चलेगा। विद द प्राउड ऑफ इंडिया फिल्म आ रही है, रणछोड़ पग्गी का रोल संजय दत्त कर रहा है, तो वही इकलो रवारी का सॉन्ग मैंने गाया था। मारो एकलो रबारी पड़े लाख ऊपर भारी, मारो एकलो रबारी पड़े लाख ऊपर भारी, करे गोगो जो हुकम तो थाय शेरनी सवारी, करे गोगो जो हुकम तो थाय शेरनी सवारी, मारो एकलो रबारी मारो घोड़ो मालधारी। बहुत सुंदर, क्या बात है। ये कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पर हम लोग जो उपस्थित हैं, आप वहाँ से आए हैं, इतनी 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 मतलब दूर से कच्छ से आए हैं, तो यहीं के आर्टिस्ट हैं, बाड़मेर के ही, कोटड़ा गांव के। तो आपने कहा हाँ, पिछली बार किया है जी। हैदराबाद में बहुत सुना है और सारे लोगों ने लगभग देखा है वो गाना। अभी अपने घर पे पधारे थे जी, गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग साथ में बरनाथ का। गाने के यूट्यूब चैनल पे आएगा। आप भी खूब मतलब चहेते हैं लोगों के, यूट्यूब पे खूब देखते हैं आपको, और आपका नाम सुनते ही कोई ना कोई जान लेता है। छोटू सिंह रावणा कहते ही उनको जो आता है समझ में, अच्छा वो जो फोक सिंगर हैं, जो अच्छा गाते हैं। आपसे भी कुछ मतलब 2-4 बातें पूछ लें। ये संगीत यात्रा कहाँ से आरंभ होती है आपकी? मेरा इनसे बिल्कुल मैच ही है आपसे। अच्छा इन्होंने बताया कि इनके समाज में कोई नहीं गाता, तो मेरे समाज में मेरे परिवार में से कोई नहीं गाता, जी, तो मेरा भी शुरुआत मेरे खुद से ही सीख के। फिर आसपास में बहुत सारे लंबे मगनार कलाकार हैं, तो उनसे भी वो बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं भी ऐसे जब पहली बार रिकॉर्डिंग करने के लिए गया, मुझे पता नहीं था कि स्टूडियो में कैसे रिकॉर्ड। अच्छा, आप क्यों रिकॉर्ड क्यों करना चाहते हैं? मैंने पहले तो स्कूल में जब था मैं अच्छा गाता था, पर मुझे पता नहीं था कि मैं अच्छा गाता हूँ। जब मैं 12वीं क्लास में आया तब मुझे पता चला कि मैं अच्छा गाता हूँ। लोग क्योंकि पसंद करते हैं। हाँ, जब 12वीं क्लास में गया तो मैं स्यू में आया, तो वहाँ पे मतलब ऐसे बहुत सारी लोगों की भीड़ थी। पहले गांव में होता था तो कम संख्या होती थी और लोग सुनते भी थे, बैठे रहते थे। वहाँ जब ऐसे लोगों का प्यार मिला और तालियां भी मिली, किसी ने पैसे जाके डाले जेब के अंदर, और ऐसे लगा कि हाँ ये इस चीज़ में कुछ मेरी खास तो है, तो फिर वहाँ से उस चीज़ का चस्का लगा। और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग जब करी, पहली रिकॉर्डिंग कैसी थी आपकी, क्या रहा आपकी? पहली रिकॉर्डिंग आनंदपाल सिंह जी का एनकाउंटर जी। तो उस टाइम हम बड़े फैन थे उनके, तो जब एनकाउंटर हुआ सबने फर्जी उस टाइम था, तो फिर फर्जी के विरोध में पहली रिकॉर्डिंग वहाँ पे करी। और वो इतनी चली, वो उस टाइम कोई ऑडियो वीडियो नहीं बनाया उसका, सिर्फ ऑडियो डाला, उसके अंदर नाम था मैं छोटू सिंह रावणा, मैं छोटू सिंह रावणा, वो 4-5 बार बोलता। वो मैंने ऐसे ही, मुझे पता नहीं था यूट्यूब वगैरह पे कैसे डालना है, कुछ नहीं, मैंने तो व्हाट्सएप के एक ग्रुप में डाल दिया। अच्छा, यात्रा तो आपकी यहाँ से आरंभ होती है, इसके बाद में तो आपने खूब सारे भजन गाए हैं, और लोग ऐसा भी कहते हैं कि कुछ इस तरह की लोक कथाएं जिनके बारे में लोग कम जानते थे, आपने फिर से उनको रिप्रोड्यूस किया। वो 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 क्या क्या काम किया आपने उसके बाद? मुझे क्या, राजस्थान के जो ट्रेडिशन जो भजन है पुराने, जी। वो गाने में बड़ा आनंद आता है, और राजस्थान के लोग उसको सुनते भी हैं। जैसे वायका है, गुरुदेव का जो रूपाबाई का जो इतिहास है, जो उनकी जो भजन है, उसके अलावा रानी मिलागर हैं, उसके अलावा जो छोटी मोटी राजस्थान की जो कथाएं हैं, जैसे महाराणा प्रताप की हैं, वीर दुर्गादास, ऐसे जितने भी वीर पुरुष साधु संत जो भी हुए हैं उनके बारे में बताना पड़ा चाहिए। अच्छा, लोक का तो कोई लेखक तो होता नहीं, क्योंकि जो आम आदमी है वही उसका लेखक है, वही उसको ठीक करता है। परिमार्जित भी ऐसे ही होता है कि उसे खूब सारे लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि ये चीज़ ऐसे से ऐसे होनी चाहिए। तो ये जो इस तरह की जो ऐतिहासिक कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, तो इनको चुनते समय और इनको संगीत में ढालते समय कितना काम करना पड़ता है? बहुत काम करना, और बहुत सारी ऐसे 1000 बार पीछे मुड़ के देखना पड़ता है कि कहीं कोई गलती हो जाए तो पता नहीं कौन क्या बोलेगा। बहुत उसमें छानबीन करके और बहुत 1000 बार उसको सुन के 2-4 जगह ऐसी अच्छी अच्छी किताबों से पढ़ के फिर उसको गाना पड़ता है, क्योंकि इतिहास है तो इतिहास में कुछ अपना खुद का हो तो उसमें कुछ भी कर सकते हैं, पर जो इतिहास है पूर्वजों का, सबके सवाल हो सकते हैं। सबके सब, फिर उन सवालों का जवाब देना बहुत बारीकी से आता है। तो जब आपने इतना सारा काम किया, इसमें से कोई काम जो आपका किया हुआ काम हो और आपको खुद को बहुत अच्छा लगता हो कि ये इस पे मैंने मेहनत की और मैं संतुष्ट हूँ? हाँ, वैसे मेरे जितने भी मेरे जो यूट्यूब चैनल पे वो सारी कंपोजिशन मेरी खुद की, तो काफ़ी मेरे गाने जैसे हे माँ जन्मी,
काफ़ी गुजरात और मतलब राजस्थान से बाहर भी लोग उसको सुनते हैं काफ़ी ऐसे गाने। सुनाएंगे तो आप हम हे माँ जननी जन्मभूमि तू मेरी, तेरे आंचल में है ममता कितनी भरी। हे माँ जननी जन्मभूमि तू मेरी, तेरे आंचल में है ममता कितनी भरी। वाह, लाखों मिटे वतन पे मैं भी गया तो क्या, माँ बाबा रो के बोलेंगे सर ऊंचा कर गया। माँ तेरा छोटू सिंह रावणा वतन पे वार दूं, अगर दो साथ चीन पाक मैं भी झंडे गाड़ दूं। वचन है लौट अपने अंदर झांके कि आपके अंदर कौन सा हुनर है, कोई भी एक छोटा सा, अगर हुनर है उसको आपने पहचान लिया है तो उस हुनर को कभी अकेले में कभी उसको यूज ना करें। जितना हो सके, भले आप अच्छा गाते हो या अच्छा काम करते हो, बुरा काम करते हो, वो करे पब्लिक के सामने, वहाँ आपको बहुत सारा फायदा होगा। एक ना आखिरी सवाल बस आपसे मैं आपसे पूछूंगा या अनुरोध करूंगा मैं उसके बारे में। उससे पहले आप यहाँ आए हुए हैं बाड़मेर बाजार में, यहाँ के अनुभव के बारे में दोनों बता दें, कैसा लग रहा है इधर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, ऑथेंटिक आइटम है यहाँ पे। और यहाँ पे जो चीज़ें एकदम एंटीक है, कहीं पे नहीं मिलती है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो कच्छ में जो कुछ चीज़ें हैं वो कच्छ में ही मिलती है, जैसे राजस्थान में जो चीज़ें हैं वो यहीं पे ही मिलती है। तो बहुत अच्छा है। लोगों को कहूँगी अगर आपको शौक है कि कुछ नया चाहिए, कुछ पुराना चाहिए जो मार्केट में नहीं मिलता, तो आप यहाँ पे जरूर आए। छोटी सी आप मैं तो क्या बताऊँ, मेरे खुद का ही है, पर वाह, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। सुना था हमेशा, पापा बताते हैं घर पे आते हैं कि बहुत सारी इतनी सारी चीज़ें और ये सब जो देखने के लिए आते हैं, पर आज देखा प्रत्यक्ष में तो बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में यहाँ पर ऐसी ऐसी एक एक चीज़ है। हालांकि थोड़ा गांव से दूर है हमारे, पर यहाँ बाड़मेर में है। राजस्थान में मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसे, काफ़ी जगह घुमा हूँ, राजस्थान मुझे नहीं लगता ऐसी चीज़ें कहीं मिलती है। बहुत अच्छा है जी, जो लोग का उत्पादन है उसकी बिल्कुल मतलब इस तरह से पेश किया आधुनिक रूप में यहाँ पर जो और वो उपलब्ध है। राजस्थान बाड़मेर के ऐसे सूखे भूभाग में जहाँ पर बहुत कम पब्लिक लगती है, वहाँ इतनी बड़ी रिस्क उठा के इतना सुंदर काम करना है। ये जितनी भी टीम है ना, इन सब की बहुत बधाई की पात्र है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं भी आभारी हूँ बाड़मेर बाजार का कि आपके जैसे आर्टिस्ट यहाँ आते हैं, मुझे फ़ोन करके बुला लेते हैं कि जो ऐसे लोग जिनको हम देखते सुनते हैं कहीं पे जो स्टेज पर होते हैं, तो उनसे मिलने की चाह बड़ी जो होती है आपके मन में, काश हम उनसे कभी मिल लें एक बार। तो यहाँ मैं बहुत सारे लोगों से ठीक इसी कारण मिल पाया कि बाड़मेर बाजार में है और यहाँ के जो मैनेजिंग लोग हैं वो मुझे इन्वाइट कर रहे हैं। तो हो जाती है, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप दोनों एक गीत रिकॉर्ड कर लें, तो वो गीत रिकॉर्ड होकर के आएगा, उससे पहले भी हम उसकी 2 पंक्तियां आपसे सुन लेना चाहते, चुराने का मन है हमारा बहुत, तो वो गाइए आप। वैसे तो वो सरप्राइज है। हाँ सरप्राइज है, लेकिन आज आपको ये थोड़ा सा ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। इसी तरह बहुत आभार आपको। खूब सारी बातें करने के लिए फिर कभी आप यहाँ पर आएँ, जो पधारें, और हमारे पास वक्त होगा तो हम एक बेहद लंबा इंटरव्यू आपसे रिकॉर्ड करेंगे ताकि लोग जान पाएँ। आज तो हमने बहुत ऊपरी तौर पर कुछ बातें की है, क्योंकि बहुत ही अनप्लान्ड और आकस्मिक रूप से आयोजन हुआ। आप यहाँ पधारे बाड़मेर बाजार में और बाड़मेर में आए, आप दोनों का भविष्य उज्जवल हो, आपके ऊपर लाखों नौजवान टूट पड़े, हमेशा आपको जहाँ भी देखें। हमारी शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद। बहुत